चलिए चतुर्भुज का अगला पार्ट हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। इस चतुर्भुज की खास बात क्या है कि इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। देखिए कैसा है केस, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है आपका और एक आपने ऐसे सर्किल के अंदर एक आपने चतुर्भुज बना दिया। इस चतुर्भुज का नाम अगर हम दे दें, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, जहाँ वृत्त टच कर रहा है तो ABCD एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं, इस चतुर्भुज ABCD को हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। ABCD हमारा है चक्रीय चक्रीय। देखिएगा जरा, क्या A से C को मिला दें तो ये आपके चक्रीय चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा। थोड़ा सा अभी विकर्ण पे बाद में चलते हैं, पहले ये देखना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है इसमें ये एंगल A जो है और इसके अपोजिट एंगल, इसके सामने का एंगल C है, इन दोनों का योग हमेशा 180 हो। चक्रीय चतुर्भुज एंगल A प्लस एंगल C, और ये जो एंगल B है इसके सामने कौन सा है? D, इन दोनों का भी जोड़ हमेशा 180 हो। तो एंगल A प्लस एंगल C या एंगल B प्लस एंगल D, ये दोनों का योग हमेशा क्या होगा? 180। इसके बाद आप अगर इनके डायगोनल की बात करेंगे, देखिए ध्यान से, ये A को C से मिला देंगे, ये विकर्ण होगा AC, और B को D से मिला देंगे, ये भी विकर्ण होगा। तो इसके AC और BD विकर्ण है, विकर्ण है। तो AC इंटू BD जो होगा विकर्णों का गुणनफल, AC इंटू BD विकर्णों का जो गुणनफल होगा वो आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल, यानी AB गुणे DC, AB गुणे DC प्लस ये BC गुणे इधर सामने वाला D है, BC गुणे AD या D, ये आपस में होता है। इस पे भी प्रश्न आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। इसमें 2 पॉइंट है आपका। और एक पॉइंट समझिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इसमें 2 डायगोनल है ना, एक AC और एक BD। अगर मैं बोल दूं तीसरा पॉइंट कि यदि BD AC को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट, समद्विभाजित करता है, तो अच्छा बताओ, अगर BD AC को समद्विभाजित करेगा तो कैसा केस बनेगा? आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना दे अगर ऐसे, तो इसमें हम एक विकर्ण AC लेते हैं और एक विकर्ण हम BC लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो देखिए ये लाइन जरा समझिए इसको कैसे, BD AC को समद्विभाजित करे, ये है ना BD, ये AC को समद्विभाजित करे, मतलब AC 2 बराबर भाग में बढ़ जाए। दोनों आप एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहे हैं, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भाग में बांट दे।
तो अगर BD AC को समद्विभाजित कर दिया, मतलब AC को 2 बराबर भाग में बांट दिया, तब देखना ध्यान से क्या केस बनेगा। ये जो समद्विभाजित हुआ है ना, ये और ये, तो इधर इसके साइड वाला AD इंटू AB, AD इंटू AB है ना। इधर देखो DC इंटू CB, क्या लिख दूं नीचे, यहाँ आ जाएगा AD इंटू AB बराबर होगा DC इंटू CB या BC। किस फिगर के लिए? जब ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा सा अपने से बताइएगा कि अगर हम आपको एक फिगर देते हैं ऐसा, एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। अगर इस बार आपका AC जो है वो BD को समद्विभाजित कर दिया, तो किनका प्रोडक्ट किनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा। आप कहोगे ये दोनों आपस में बटा है ना बराबर बराबर, तो इस लाइन के आजू बाजू वाला देख रहे हो, ये और ये आपस में गुणा होगा, तो क्या बनेगा? AD गुणे DC बराबर होगा ये नीचे वाला, सर ये वाला और ये वाला एक साथ होगा ये दोनों, तो AB गुणे। समझ में आ गया है केस, समद्विभाजित वाला केस। इतना ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पॉइंट, इतना नोट करिए। किसी भी चतुर्भुज में कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की नहीं बात हो रही है, कोई एक चतुर्भुज ले लेते हैं, बताओ क्या ये चतुर्भुज है? अजीब दिख रहा होगा लेकिन है तो चतुर्भुज है ना। 4 भुजा वाली बंद आकृति है तो चतुर्भुज है ही आपका। कॉन्वेक्स ही है, कॉनकेव होने के लिए तो 180 से ज्यादा होना चाहिए वो एंगल। ये चतुर्भुज है। इन भुजाओं के मध्य बिंदु को थोड़ा लेते हैं। चतुर्भुज है आपका कौन? ABC। ये BC का मिड पॉइंट लेते हैं, AB का भी मिड पॉइंट लेते हैं और AD का मिड पॉइंट लेते हैं। चारों भुजा का हम मध्य बिंदु ले लेते हैं, ठीक, इनको मिला देते हैं। ऐसे ही बनेगा आपका। तो किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक नया चतुर्भुज बनेगा, और ये चतुर्भुज फिक्स है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। हाँ, पैरेललोग्राम बनता है। तो ABCD एक चतुर्भुज था, ABCD एक चतुर्भुज है, और MNOP मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो MNOP एक समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम इधर आ रहा है, होगा समानांतर चतुर्भुज होगा। कट गया थोड़ा सा। तो किसी भी चतुर्भुज के अगर मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो एक चतुर्भुज बनता है, और ये कौन सा चतुर्भुज बनता है आपका? समानांतर। तो हम पढ़ेंगे अलग से समानांतर चतुर्भुज, फिलहाल इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक के बाद किसके बारे में? रेक्टेंगल पढ़ेंगे। आयत पहले, रेक्टेंगल, आयत। आयत भी एक चतुर्भुज ही है। आयत में कितने भुजा होते हैं? 4, और आमने सामने के भुजा इसमें क्या होते हैं? बराबर।
और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये सब है आयत का आपका प्रॉपर्टी। ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, रेक्टेंगल है। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री होगा। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। साइड AB बराबर होगा CD के और साइड BC बराबर होगा AD के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एंड इनके जो डायगोनल होंगे AC और BD, दो डायगोनल होंगे इसमें। तो विकर्ण, ये भुजा है ना, ये भुजा है, ये कोण है, और जो विकर्ण होंगे AC और BD ये भी आपस में बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ, एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे मान लो ये इनका बाइसेक्ट पॉइंट O है, तो AO बराबर OC एंड OD बराबर OP। समद्विभाजित का मतलब हुआ कि AO बराबर OC बराबर क्या है, BO बराबर OB, BO, OD सब आपस में बराबर होगा। चारों लेंथ क्या होगा आपस में बराबर। एंगल AOB कितना होगा? नहीं, सावधान, रेक्टेंगल है ये, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एंगल AOB जो है वो AOC के DOC के बराबर तो होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOB बराबर एंगल COD DOC, कुछ भी बोल सकते हो आप, बराबर होगा, बट 90 के बराबर नहीं। कभी ये 90 नहीं सोचना, ये वो सब स्क्वायर वगैरह में होता है। आयत में 90 पे बाइसेक्ट नहीं करता, केवल बाइसेक्ट करता है। यही स्क्वायर बनाओगे ना तो 90 पे बाइसेक्ट करने लगेगा, इसमें नहीं करता। ठीक है। एंगल BOC जो होगा वो किसके बराबर होगा सर? वो AOD के बराबर होगा, AOD के बराबर होगा, और ये भी 90 के बराबर नहीं रहेगा, कुछ और ही होगा वो। ठीक है। हाई वाला पॉइंट को हटा दे क्या? नहीं लिखे अभी? वो वाला लिख लिया? नहीं बोला, थोड़ा आयत से ही पूरा बात करते हैं। अच्छा ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं इसे। हाँ, क्या दिक्कत है क्या? ABCD ये इसमें थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स है। वो पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पे कोई 90 नहीं होता है, तो ध्यान रहेगा आपको। दूसरा, ये देख रहे हैं आप, छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है आपका। AOB ट्रायंगल है, BOC ट्रायंगल है, ये सब ट्रायंगल है। तो इनका एरिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, ट्रायंगल ABC न B वाला राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल BCD, ऐसी एक ट्रायंगल देखिए CDA, और एक ट्रायंगल देख लीजिए आप BAD। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल थे। BA, ये सब आपस में बराबर एरिया वाले होंगे। इन चारों का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर। और ओरिजिनल जो आपका रेक्टेंगल है उसका आधा होगा, रेक्टेंगल ABCD। यानी जो एक आयत का क्षेत्रफल होगा आपका पूरा, उसका ये लोग आधा आधा है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं
इन सब का एरिया भी आपस में बराबर होना क्या होगा क्या? ये जो AOB का है, आपको इस पे बेस AB लेना पड़ेगा आपको, और ये जो COB लीजिएगा इसका बेस तो सर BC हो जाएगा, कम हो जाएगा ना उसका बेस। अच्छा, अगर बेस कम होगा तो क्या इसका हाइट एडजस्ट कर सकता है क्या? समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे क्या है। जैसे ये बताओ, ये पूरा परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे हाइट, तो इसका आधा होगा, और अगर इसको खींचेंगे हाइट वो इसका आधा होगा। तो इमेजिन करो कि मान लो ये 4 यूनिट का है, ये 2 यूनिट का है थोड़ी देर के लिए, तो इस 2 यूनिट वाले पे ये हाइट भी इस 4 का आधा 2 होगा, और इस 4 यूनिट वाले पे जो हाइट होगा इस 2 का आधा 1 होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो 2 आएगा, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो 2 ही आएगा। नहीं, एरिया बराबर हो गया। समझा देते हैं फिर से। देखिए, लगता है, लेकिन जो लगता है वो जरूरी नहीं है कि होता है। आपको लग रहा है कि ये बेस बड़ा है AB और ये बेस छोटा है, तो इनका एरिया बराबर नहीं होगा। सर, एरिया में बेस ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बेस इंटू हाइट जरूरी है। तो ये जो बेस बड़ा वाला है इसका हाइट ये छोटा वाला होगा, और ये जो छोटा वाला बेस है इसका हाइट ये बड़ा वाला होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बेस और हाइट, बेस का रेशियो है उसका उल्टा ही इनके हाइट का रेशियो हो जा रहा है। देखिए, ये पूरा लेंथ, ये पूरी हाइट अगर लेंगे हम तो 4 यूनिट होगी, ये पूरा लेंगे तो 4 होगा ना इसके बराबर, और ये सेंटर से आधा लिए तो ये 2 होगा। ऐसे ही ये पूरा अगर हाइट लेते इनके बीच का तो ये 2 है तो ये भी 2 होता, बट आधा लेंगे तो 1 होगा। तो ये जो AOB ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो 2 यूनिट स्क्वायर बनेगा, और जो BOC का एरिया होगा वो भी हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी 2 यूनिट स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो छोटे छोटे 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इनका एरिया आपस में बराबर होगा। अगर इनका एरिया आपस में बराबर होगा तो क्या 1/4 पार्ट के बराबर होगा ओरिजिनल रेक्टेंगल के। तो आप अगला बात ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOB बराबर ट्रायंगल BOC, ये सब एरिया लिख रहे हैं हम, है ना, कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर, और ओरिजिनल आयत के क्षेत्रफल के 1/4 होंगे, है ना, आयत के क्षेत्रफल के 1/4। तो ये सब एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। रेशियो बोले तो 1:1 रेशियो में हो जाएगा। एक और इसमें पॉइंट है, बाकी पॉइंट पर मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री में आपका चल रहा है सर। एक और पॉइंट यहां देखिए कि कोई आयत है आपके पास, ठीक है, ABCD नाम है इसका, और इसका दूसरा विकर्ण BD है, पहला विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है। बहुत ध्यान से देखिएगा, BD से रिलेटेड पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल में था वो यहां भी होगा। अगर कोई पॉइंट P से लोग जाएं, थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको ये लगना नहीं चाहिए कि हम डायगोनल वाला केस है। ये डायगोनल वाला तो जो क्वाड्रिलेटरल में था वो है ही। कोई एक पॉइंट P ले लीजिए आप, ऐसे मैं लिख रहा हूं, आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यानी कैसा, ये जैसे आयत हो गया आपका, इसके अंदर एक पॉइंट हम P ले रहे हैं, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, ABCD, ये ABCD आयत है, एक पॉइंट P है। अब आप ये जो P पॉइंट है इससे आप A को मिलाइए, इसी से आप C को मिलाइए। जरूरी नहीं कि एक लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, जरूरी नहीं है, कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है।
डी को मिलाइए, बी को मिलाइए। ये जो पॉइंट पी है आपका, इस पॉइंट का नाम क्या है? पी। ये अगर सामने वाली पे ऐसे लंब हो रहा है तो यहाँ जो आपको AP स्क्वायर दिख रहा है, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होगा DP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। यहाँ P आयत के अंदर एक पॉइंट है, जरूरी नहीं कि वो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो है तो भी होगा, वो है तो हो भी करेगा। अगर किसी एक अलग बिंदु पे है तब भी ये आपका होता है। किस में? आयत में। इस पे भी सवाल आया हुआ है, उसको भी याद रखिएगा। तो इतना पॉइंट में अगली बात, ये हमारा आयत है ABCD। आपने अभी बोला इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इस भुजा को L मानते हैं तो ये भी L है, ये भुजा B मानते हैं तो ये भी B है। इसका जो क्षेत्रफल होगा आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल L इंटू B है। इसके जो विकर्ण होंगे AC और BD होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। विकर्ण AC बराबर होगा ना BD के, और इसकी लंबाई हो जाएगी √L स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसमें इस सब पे चर्चा होगा हालांकि मेंसुरेशन में। इसका परिमाप 2 इंटू L प्लस B से हो जाएगा। अगर हम आयत के, ठीक है, सवाल करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि अब एरिया पूछेगा तो बोलेंगे नहीं करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, इतना तो जानना ही है। आयत जैसे आपने चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिला है, सब 90 है आपका आयत, हम पढ़ा रहे हैं आपको। ABCD आयत ही है ना, यहाँ पे भी इसकी मिड पॉइंट को मिलाइएगा। जैसे ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पे समानांतर चतुर्भुज बना था। आयत है ये, यहाँ 90-90 आपका एंगल है। ABCD क्या है? आयत है। अगर ABCD आयत है तो PQRS को मिलाने पे कौन सा चतुर्भुज बनेगा? PQRS मध्य बिंदु है, PQRS मध्य बिंदु है, तो PQRS सम चतुर्भुज बनेगा। सम चतुर्भुज, रोम्बस, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है ना, चारों भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। तो इतना अभी आप पॉइंट आयत से रिलेटेड। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये चारों एंगल भी 90 डिग्री होगा। वर्ग नाम दे रहे ABCD, ABCD वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर A मान लिया हमने। इसका विकर्ण AC और BD होगा, तो इसका विकर्ण AC बराबर होगा BD के, और ये होगा √2 इंटू A। ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू A, विकर्ण की लंबाई। और इसका जो एरिया होगा ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो A स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाता है।
प्रत्येक, हाँ परिमाप 4a हो जाएगा। परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होता है तो 4a हो जाएगा। यहां से पॉइंट जरा समझिएगा। आयत के सभी प्रॉपर्टी वर्ग में होता है। अभी अभी आयत पढ़े हैं ना आप, तो आयत में जो कुछ भी प्रॉपर्टी था वो सब वर्ग में भी होता है। यानी आप कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग एक आयत है। नहीं, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि उसमें तो खाली आमने सामने भुजा बराबर था, हमें तो चारों बराबर है। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत है, परंतु प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं है। तो प्रत्येक वर्ग आयत है। उसमें विकर्ण आपने बराबर देखा था, इसमें विकर्ण बराबर है आपका। उसमें विकर्ण केवल बाइसेक्ट करता था, इसमें जो विकर्ण होता है, हाँ AC और BD, ये विकर्ण है ना, AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित, बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट, यानी दो बराबर भाग में बांटते हैं। वहां 90 डिग्री नहीं ना था, यहां 90 डिग्री पे होता है। यानी ये एंगल भी क्या होगा 90, ये एंगल भी क्या होगा 90। ये सब एंगल कितना कितना होगा यहाँ पे, ये सारे 90 डिग्री होंगे। और ये जो O पॉइंट लेंगे आप, उसमें भी बराबर था ना, AO बराबर OC, BO बराबर BD, यहां भी सब रहेगा। तो हो ही गया। एक का एरिया कितना हो जाएगा, सब एरिया बराबर होगा ना, चारों एरिया बराबर होगा। ABC का एरिया 1/2a² हो जाएगा। जितना भी प्रॉपर्टी है सब इसमें हो जाएगा। एक बात और आपको अलग से इसमें ध्यान देना है कि अगर सर मेरे पास कोई वर्ग है, ठीक है, और हम बाहर सर्किल बना दें, परिवृत्त बना दें, इसको हम परिवृत्त बोलते हैं, बार बनता है ऐसे। ABCD क्या है, वर्ग, ABCD वर्ग है, और जो वृत्त बना है उसको हम परिवृत्त बोलेंगे। तो इसका जो त्रिज्या होगा वो AC का हाफ होगा, ये R होगा, ये कैपिटल R। तो इसमें जो कैपिटल R होगा वो पूरा विकर्ण तो √2a होता था, तो √2a का अगर आधा कर दें तो ये सर्कम रेडियस हो जाएगा इसका, और अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो a/√2 बन जाता। कब, जब वृत्त वर्ग के बाहर रहेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर सर वृत्त वर्ग के अंदर हो जाए, जैसे वर्ग था आपका ABCD, और इसके अंदर वृत्त हो जाए, अंदर, यहां भी ABCD आपका क्या है, वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, हालांकि हम वर्ग ही पढ़ रहे हैं, जितनी भी बातें होंगी वर्ग से ही होगी। इसका ये जो अंदर सर्किल बना, इस सर्किल को हम अंतःवृत्त कहते हैं, हाँ इन सर्किल बोलेंगे। तो इसका जो रेडियस होगा वो ये वाला लाइन होगा, सेंटर ये है और ये है, और ये जो होगा स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्मॉल r का मान जो होगा वो a/2 होगा, यानी ये भुजा का आधा हो जाएगा और ये वाला विकर्ण का आधा हो जाएगा, और हाँ a/2। और आपसे पूछ लेता है क्या कि एक वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ये परिवृत्त की त्रिज्या है और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका अनुपात क्या होगा। तो आप कहोगे सर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि स्क्वायर में परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त, कैपिटल R क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये जो होगा, यहीं पे ध्यान से देखिएगा, √2a/2 था और ये a/2 है, तो 2 कट जाएगा, a कट जाएगा, तो ऑलवेज √2 रेशियो 1 होगा।
ये आया हुआ सवाल है कि वर्ग के परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, √2:1। और समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का रेशियो 2:1। समबाहु त्रिभुज में 2:1। अब वर्ग में ये दोनों आया हुआ प्रश्न। इतना है वर्ग से रिलेटेड।